हमारे यूट्यूब चैनल में इसका फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा दोस्तों बड़ा हो गया था, इसलिए उसमें कवर नहीं हो पाया। इसलिए मैं इसका सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ, तो इसमें सेकंड में हम इसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे भाषा का अधिगम एवं अर्जन, ठीक है ना। तो किस टाइप से भाषा का अब अधिगम होता है और अर्जन होता है, या चॉम्स्की ने क्या कहा है इसके बारे में, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, पियाजे ने क्या कहा है, अपने विचार दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इसी लेक्चर में मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, तो आपको कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि सी टेट में आज तक कैसे क्वेश्चन, यूपी टेट में, रीट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है ना। और यह बात रहस्य बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते होते न केवल एक बल्कि 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे क्या करने लगते हैं दोस्तों, प्रभाव में प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो आज तक ये समझ में नहीं आती कि बच्चा इतनी कम उम्र में इतनी भाषाएं सीख रहा है, या एक भाषा सीख रहा है, या 2 भाषा सीख रहा है, किस टाइप से क्या हो रहा है उसमें। आज तक मनोवैज्ञानिक भी यह पता नहीं लगा पाए। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। इसका अर्थ है वे अपने भाषिक तंत्रों को अलग रखने की क्षमता तो ग्रहण कर लेते ही हैं, लेकिन साथ ही वे उन्हें मिलाना भी जरूर जानते हैं जब वे मिलाने की इच्छा करते हैं। बालकों के भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जैसे पावलोव, स्किनर ने कहा कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। याद ये रखना है दोस्तों कि बालकों के भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पावलोव और स्किनर, तो यहाँ पे पावलोव और स्किनर को डिनोट करके चलना है, पॉइंट करके चलना है कि इन्होंने क्या कहा है भाषा के बारे में। भाषा के बारे में इन्होंने कहा है कि भाषा अभ्यास, नकल और रटने से सीखी जाती है। किससे सीखी जाती है? अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। किंतु चॉम्स्की 1959 ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर द्वारा तर्क देते हुए कहा कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। कैसी होती है दोस्तों? जन्मजात ही होती है, वरना भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्या नहीं हो सकती? संभव नहीं हो सकती। तो स्किनर ने क्या कहा है कि भाषा जन्मजात होती है, और पावलोव स्किनर ने क्या कहा है दोस्तों? तो पावलोव और स्किनर कहते हैं कि अभ्यास, नकल और रटने से भाषा सीखी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, ने उपरोक्त दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच का रास्ता चुना। जहाँ व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क कोरिलेट जैसा था, वह संज्ञानात्मक रुख रखने वाले चॉम्स्की के लिए भाषा मानक मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, ठीक है ना। तो पियाजे ने किसके माध्यम से भाषा को सीखने का माध्यम बताया है? अंतःक्रिया के माध्यम से, ठीक है ना। और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इन्होंने वातावरण के साथ संपर्क, कांटेक्ट जो हमारा होता है, उसके माध्यम से भाषा सीखता है। तो पियाजे को भी याद रखना है आपको कि पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा है और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। तो चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की सबको आपको यहाँ पे नोट करके रखना है दोस्तों, और याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक खुद से संवाद करता है, ठीक है ना, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है, ठीक है ना। तो पियाजे ने आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से पियाजे ने कहा है कि भाषा अपने आप से एक भाषा अपने आप से भी बात करने की होती है दोस्तों, और बच्चा अपने आप से भी बात करता है। और एक संपर्क भाषा होती है जो सारी दुनिया से और अपने आसपास पड़ोस की दुनिया से स्थापित करता है, संवाद स्थापित करता है या बातचीत करता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पियाजे और वाइगोत्स्की ने दोनों वास्तव में बच्चों के साथ काम किया था और उनके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को बड़ी सूक्ष्मता विश्लेषित करते हुए अपने सिद्धांत विकसित किए थे। उदाहरण के लिए वाइगोत्स्की ने यह देखा कि छोटे बच्चे न केवल स्वयं का सामाजिक रूप से परिचित भाषा एवं तंत्र विकसित कर लेते हैं, बल्कि काफ़ी जटिल पूर्व लेखन तंत्र भी। समय के साथ उन्हें ज़रूरत होती है जटिल वाचक तंत्र विकसित करने की, ताकि वे विश्व के साथ
अंतःक्रिया करने हेतु अपना खजाना जोड़ सकें। ठीक है ना, चूंकि बच्चे अच्छी खासी विकसित भाषा व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं, इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए ही स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चे को इस प्रकार से साक्षर बनाना है कि बच्चा समझने के साथ साथ पढ़ने व लिखने की क्षमता हासिल कर सके। साथ ही द्विभाषिकता और पराभाषिक चेतना को बढ़ावा देना हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है ना, ये शिक्षकों के संबंध में बात कही जा रही है दोस्तों कि हमारा क्या प्रयास रहना चाहिए कि बच्चा द्विभाषिकता सीख सके, पराभाषिक चेतना का बढ़ावा हो सके। साथ ही विद्यार्थियों में नम्रता की क्षमता विकसित करना जरूरी है ताकि वे सभी प्रकार की स्थितियों में सहिष्णुता व आत्मसम्मान के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर सकें। भाषा के अधिगम अर्जन के संदर्भ में जीन पियाजे का परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, तो उसको भी जान लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ जीन पियाजे इन रिलेशन ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज। जब भी भाषा सीखने की प्रवृत्ति पर बात हो तो वहाँ चॉम्स्की की मानसिक धारणा का बहुत प्रभाव दिखलाई पड़ता है। और चॉम्स्की ने क्या कहा है कि भाषा जन्मजात होती है और अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे सर्वाधिक प्रभावकारी साबित हुए हैं। सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। ठीक है ना, इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्र के विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ठीक है, और चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। ठीक है ना, इस धारणा में से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण एवं उनका सत्यापन अथवा असत्यता और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। किंतु पियाजे जन्मजात भाषिक क्षमता वाली संकल्पना से सहमत नहीं हुए। उनके निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार सभी ज्ञान तंत्र सेंसरी मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होते हैं। तो किसके माध्यम से निर्मित होते हैं? सेंसरी मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होते हैं, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और संयोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता जाता है। ठीक है ना, मैंने आत्मघाती, जब मैंने पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है दोस्तों, तो वहाँ पे मैंने आत्मसातीकरण और संयोजन की परिभाषाएं बिल्कुल बताई हैं आपको, और एग्जाम में एज अ इट ये पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है ना, एज अ इट पूछी जाती है दोस्तों। इसलिए यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो वहाँ पे जाके वो वीडियो देखें, मैंने वहाँ पे बताया है। ठीक है ना, कि आत्मसात क्या होता है और समायोजन क्या होता है, जब मैंने पियाजे का सिद्धांत पढ़ाया था। बालकों में भाषा का विकास, बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया, शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। अनुकरण, ध्यान रखना है दोस्तों, ये भाषा अर्जित होती है और अनुकरण के माध्यम से अर्जित की जाती है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है? तो इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की चेष्टाएं या क्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहले चरण की बात करें तो बाला जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टाएं करता है। रोने चिल्लाने की चेष्टाओं के साथ ही वह अन्य ध्वनि या आवाज़ें भी निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित, नैसर्गिक होती हैं। ध्यान में रखना है, स्वाभाविक, स्वचालित और नैसर्गिक होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा चेष्टाएं शुरू हो जाती हैं, और इसके बाद बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। वे सभी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप से ध्वनि को किसी न किसी रूप में दोहराते रहते हैं। इसके द्वारा स्वरों जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ आदि व्यंजनों को ता, मा, ना, का इत्यादि से पहले उच्चारित किया जाता है। हाव भाव तथा इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवस्था में प्राय 1-2 स्वर ध्वनि व्यंजन निकाल कर उसकी पूर्ति अपने हाव भाव या चेष्टाओं से दिखाई देते हैं। अब भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या होती है वो देख लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा विकास का कार्य प्रारंभ होता है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जाता है, इसलिए इसको
वास्तविक अवस्था कहा जाता है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था बालक के 1 वर्ष का हो जाने अथवा उससे 1-2 माह पहले ही शुरू हो जाती है। पहले बालक में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है। वह शब्दों, वाक्यों तथा इससे बनी भाषा को बोलना तथा समझना सीखता है। इसके मौखिक शब्द भंडार में वृद्धि होती है तथा उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर अधिकार जमाने की योग्यता और कुशलताओं में वृद्धि होती रहती है। ठीक है दोस्तों, विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें पढ़ने लिखने संबंधी कौशलताओं का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस तरह भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों से संबंधित विभिन्न कौशलों के अर्जन तथा विकास में धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, यह भाषा को विचार विनिमय का साधन ही नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने, शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनाकर अपना सर्वांगीण विकास करने में पूरी तरह समर्थ हो जाता है। भाषा